जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड सामाजिक विज्ञान सॉल्व पेपर 2018। तो प्यारे साथियों, इस पेपर का पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 संप्रदाय थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1853, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1853 ईस्वी में शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है पावा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, तृतीय स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 17 जून 1789 ईस्वी। आगे प्रश्न संख्या 5 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। आगे है प्रश्न संख्या 6, दांडी यात्रा शुरू हुई थी, यह हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है शाहजहां ने। आगे है प्रश्न संख्या 8, कबीर के गुरु थे। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है रामानंद जो थे कबीर के गुरु थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है 1776 ईस्वी में। आगे है प्रश्न संख्या 10, गौरी शंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्षत्रिय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निकोलस सेकंड। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है न्यूयॉर्क में। आगे प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है धोलावीरा से। आगे प्रश्न संख्या 14 है, यूनानी नाम अमित्रा चेटस किस मौर्य शासक का समानार्थी है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। आगे प्रश्न संख्या 15 है, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1575 ईस्वी में। आगे है प्रश्न संख्या 16, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1664 ईस्वी में। आगे प्रश्न संख्या 17 है, लोथल को किसने खोजा। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है SR राव ने लोथल को खोजा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास गांधी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है उदयपुर में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का। प्रश्न संख्या 22 है, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का पृथ्वी ध्रुव देशांतर है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है 105 डिग्री पश्चिम। आगे है प्रश्न संख्या 23, छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं, उदाहरण है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समानांतर अपवाह का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24, भारत में वर्षा की परिवर्तिता निम्नतम पाई जाती है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, किस सतह का अल्बीडो सर्वाधिक होता है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ताजा गिरी बर्फ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ए का हमारा क्या, पाइराइट सीकर, और बी का हमारा हो जाएगा हमारा 3, ये वेंटोनाइट बाड़मेर बीकानेर, और सा का हो जाएगा हमारे पास चौथा लिथियम का अजमेर, और स्लेट पत्थर ये है हमारे पास अलवर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैनिली हैवीसाइड परत, ये जो है सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए ब तथा सा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। राजस्थान के किस कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। मृदा का प्रकार, जिला। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा, जालोर, पाली तथा नागौर, ये सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अ ब तथा सा, अ ब सा, ये तीनों जो है महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दशा में लघु ज्वार आता है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जलयान निर्माण उद्योग और दूसरा अवस्थिति। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महागांव डॉक लिमिटेड, मारमा, गोवा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फेरल के अनुसार पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, ये सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से अंतरा प्लेट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल ए तथा सा, ए और सा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक तरफ सहायक नदी है और एक तरफ मुख्य नदी है। तो प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांडी बेड़च, ये जो है सुमेलित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। पाट क्षेत्र अवस्थित है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर पठार में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। किसी वस्तु के उत्पादक के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु की कीमत को। आगे है प्रश्न संख्या 40। साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम उधार दरें। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। भारत की बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है एनएसएसओ, एनएसएसओ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 42। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। आगे है प्रश्न संख्या 44। निम्न में से किसे विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मूल्यह्रास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की अनिच्छुक होते हैं कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक बेरोजगार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46। आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1991 में।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48। निम्न में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वे परस्पर समानांतर होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी की रेखा को अधिकतर परिभाषित करता रहा है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैलोरी उपभोग। आगे है प्रश्न संख्या 50। संतृप्ति के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम। आगे प्रश्न संख्या 51 है, भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समयावधि है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2015 से 2020। आगे है प्रश्न संख्या 52। समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मांग का विस्तार। आगे प्रश्न संख्या 53 है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है पीसी महालनोबिस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य से लगाया जाता है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेखे की इकाई। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। उपभोक्ता के साम्य बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल ही के वर्षों में भारत के वस्तुओं व सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक है? प्रश्न संख्या 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आगे प्रश्न संख्या 58 है, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है आसियान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंत्य स्थापित किया गया है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है 44वां संशोधन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। प्रश्न संख्या 61 के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है। ये बात गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थक है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। आगे है प्रश्न संख्या 63। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कोड नाम है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑपरेशन ग्रीन हंट। आगे है प्रश्न संख्या 64। हम्बन टोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो रहे हैं? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है श्रीलंका। आगे है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की अनुरूपता में नहीं है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानकीय राजनीति सिद्धांत का विकास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66। प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किसने शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हन्ना आरेंट। आगे है प्रश्न संख्या 67। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार समिति। प्रश्न संख्या 69 है, किस बात के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया है कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति के निदेशक तत्वों के माध्यम समरसता साम्य भाव संविधान के मूल ढांचे का लक्षण है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स वाद 1980। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। राज्य की नीति के निम्नलिखित निदेशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, राज्य विशिष्ट आय की असमानताओं में को कम करने का प्रयास करेगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। किस राज्य की राज्य नीति वोक्कालिगा एवं लिंगायत जातियों में ध्रुवीकृत है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 72।
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है जिसका नाम है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक शिकायत समिति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73। भारत में न्यायिक पुनर्अवलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 व 2। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिक्षेप्य से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्षवाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। शक्ति औचित्य पूर्णता कहलाती है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वो सत्ता कहलाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 76। राज्यों के समूह को पहचानिए जिस पर पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं होता है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, तमिलनाडु। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 है समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। परिभाषित किया है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है F.H. गिंडिग्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78। निम्न में से किस अवधारणा में M.N. श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृतिकरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79। एड्स एक्वायर्स इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दिवस इस दिन मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टी.के. उम्मन ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है हर्बर्ट स्पेंसर। आगे है 82। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। इनमें से कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेरेंटो। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84। जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है मजमूदार एवं मदन। प्रश्न संख्या 85। निम्न का सही मिलान करें। एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तो प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये पीएच प्रभु की है। और ये मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये के.एम. कपाड़िया की है। और ये है आपके हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये है वेस्टर्न मार्क की। और चौथा है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यह इरावती कर्वे की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयत्न समाजशास्त्री निरपेक्ष को नहीं दर्शाता है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक व्यवस्था का सुधार। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87। समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। परिभाषा दी है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिस गिन्सबर्ग ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88। जब कोई व्यक्ति 2 या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्वों को धारण करता है तो उसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है भूमिका संघर्ष। आगे है प्रश्न संख्या 89। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑस्कर लेविस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ ही मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं। परिभाषा किसने दी है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अगार्बन एवं निमकॉफ ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91। निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है धर्म। आगे देख लेते हैं 92। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अगस्ट कॉम्ट। आगे है 93। प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ है। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। आगे है 94। विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है, किसने परिभाषित किया। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
बोगार्ट्स ने। आगे प्रश्न संख्या 95 है, अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है शिक्षा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 है, स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 लोक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 97। लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है एकीकृत। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 98। इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 99। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ विचारक है, दूसरी तरफ वो विचारणा है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलिक किसका है ये हमारे पास पोस्ट कार्प का, और साइमन ये होगा निर्णय निर्माण, और टेलर ये हो जाएगा कार्य विज्ञान का विकास, और मेस्लो ये हो जाएगा मानव आवश्यकता 10 पद सोपान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित हैं। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है 1, 3, 4। प्रश्न संख्या 101 है, एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है अभिप्रेरणा। आगे है प्रश्न संख्या 102। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। आगे है प्रश्न संख्या 103। मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4 लोगों पर और अनौपचारिक समूहों पर। आगे है प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 105। साइमन के अतिरिक्त कौन से विचारक को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के एक अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बर्नार्ड। आगे है प्रश्न संख्या 106। लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। आगे है प्रश्न संख्या 107। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है 2005 में। आगे प्रश्न संख्या 108 है, हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नांकित में से कौन से अभिप्रेरक हैं। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा, पांचवा। प्रश्न संख्या 109 है, परिवर्णी शब्द पोस्ट कार्ड में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ आदेश एवं निर्देश जारी करना है। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 110। संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2, 3, 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समय एवं गति अध्ययन और मानसिक क्रांति। आगे है प्रश्न संख्या 112। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप नौकरशाही की निम्न में से कौन सी विशेषता है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबद्ध नौकरशाह। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 113। एक जिलाधीश मूलतः होता है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक सामान्य अधिकारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 114। डेकार्ट के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के 2 स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है सहज ज्ञान एवं निगमन। आगे है प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 है, बौद्ध मत में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है कि। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दुख निरोध मार्ग। आगे है प्रश्न संख्या 116। उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है वैश्वानर। आगे है प्रश्न संख्या 117। सही युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
बेंथम, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है। आगे है प्रश्न संख्या 118, जैन दर्शन में पंच महाव्रत हैं। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। आगे है प्रश्न संख्या 119, गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, यह सही नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 120, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। आगे है प्रश्न संख्या 121, वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, नारदीय सूक्त में भी, पुरुष सूक्त में भी और हिरण्यगर्भ सूक्त में भी। आगे है प्रश्न संख्या 122, सुकरात के अनुसार ज्ञान सद्गुण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 123, नैतिक कर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक कर्म। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 124, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है सुधारवादी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 125, प्रश्न संख्या 125 है परम पुरुषार्थ है। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है मोक्ष। आगे है 126, गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो सफलता और असफलता में संभाव रखता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 127, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का संरक्षक कहा गया है। प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वरुण को। आगे है प्रश्न संख्या 128, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ए का 3। यह है स्थूल उपयोगितावाद बेंथम, और सुसंस्कृत उपयोगितावाद यह है मिल, और मुख्य सद्गुण यह है प्लेटो, और निरपेक्ष आदेश यह है कांट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 129, कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब है कर्तव्य के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 130, प्लूटो को स्वीकार्य है। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब है मुख्य सद्गुण। आगे है प्रश्न संख्या 131, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साधन के रूप में। आगे है प्रश्न संख्या 132, शिक्षण में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है। करके सीखना स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 133, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन। आगे है प्रश्न संख्या 134, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब है व्याख्यान विधि। आगे है प्रश्न संख्या 135, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने। क्या हो? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 136, जॉन डीवी के द्वारा दी गई परावर्तक चिंतन की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आरंभ। आगे है प्रश्न संख्या 137, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है। प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब है प्रस्तुतिकरण। आगे है प्रश्न संख्या 138, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 139, निर्मितिवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती हैं। यह हो सकती हैं, सभी विकल्प सही हैं, अभिनय भी, व्यक्तिगत कार्य भी, सामूहिक कार्य भी। आगे है प्रश्न संख्या 140, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। उपरोक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षण में भी, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में भी, परीक्षा कार्य में भी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 141, सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है।
प्रश्न संख्या 141 का आंसर क्लियर नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 142। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी प्रधान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 143। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? प्रश्न संख्या 143 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 144। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब है सामाजिक गुणों का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 145। किसी भी विषय को अन्य विषयों में से संबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि सही विकल्प सही है, ज्ञान अखंड है, मस्तिष्क अविभाज्य है और सी अधिगम में स्थायित्व आता है। आगे है प्रश्न संख्या 146। उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा। आगे है प्रश्न संख्या 147। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि सोशल रिसाइटेशन मेथड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रश्न संख्या 147 का सही जवाब है समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 148। सामाजिक अनुवाचन सोशल रिसाइटेशन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब है इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 149। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थी में आलोचनात्मक समझ विकसित हो। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 150। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है? प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब है प्रस्तुतिकरण। प्यारे साथियों, आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ और पिछले वर्ष के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।